वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के आर्ट कल्चर का एक छोटा सा टॉपिक संत एवं संप्रदाय हम कर रहे थे, जिसमें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे संत के बारे में। और ये जो लेक्चर है अपने राजस्थान के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, पीटीटी, सीईटी, लेवल स्टैंड, ये सभी एग्जाम जो जिस एग्जाम में राजस्थान की कला संस्कृति का संत संप्रदाय टॉपिक पूछा जाता है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और चर्चा करते हैं आज के इस लेक्चर में अपन संत के बारे में। संत और संप्रदाय टॉपिक है। इससे पहले हमने संप्रदाय के कुछ 2 लेक्चर कवर किए थे। यदि वो आपने नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लें। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे संत के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं संत धन्ना जी, जो राजस्थान की भक्ति आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। अब इनके परिचय देखते हैं संत धन्ना जी के बारे में। संत धन्ना जी जिसको क्या कहते हैं, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक कहते हैं। इसके अलावा राजस्थान का रामानंद भी कहते हैं। राजस्थान का रामानंद कहते हैं, भक्ति आंदोलन का जनक कहते हैं, किसानों का संत कहते हैं। संत धन्ना जी को किसानों का संत कहते हैं, तुम्बों का भी संत कहते हैं। तो इनका जो जन्म होता है वो टोंक धुवन में होता है, जो 1415 ईस्वी में होता है। और इनके जो पिता हैं वो रामेश्वर और माता का नाम गंगा देवी था। इनके जो गुरु थे वो रामानंद जी थे और इनको राजस्थान का रामानंद कहते हैं और इनके गुरु का नाम रामानंद था। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं धन्ना जी ने ग्रस्त जीवन को व्यतीत करते हुए भक्ति मार्ग को अपनाया। पहले धन्ना जी ग्रस्त जीवन में थे और फिर धीरे धीरे अपने ग्रस्त जीवन से हटकर अपने जो भक्ति का मार्ग है वो अपनाया था। सर्वाधिक इनके जो अनुयायी है वो पंजाब और बाड़मेर के हैं। और इनके अलावा इन गुरु ग्रंथ साहिबा में इनकी शिक्षाओं का आंकलन हमें मिलता है। संत धन्ना जी की जो शिक्षाओं का आंकलन है वो गुरु ग्रंथ साहिबा ग्रंथ में मिलते हैं। और इनका जो एक ग्रंथ है वो कौन सा है ग्रंथ, धन्ना जी की आरती इनका ग्रंथ है। इसके अलावा इनका जो मंदिर और पैनोरमा है वो कहाँ पर है, धुवन, जहाँ पर इनका जन्म हुआ धुवन टोंक में इनका मंदिर और पैनोरमा है। इनकी जो मृत्यु हुई वो काशी में हुई थी और समाधि कहाँ, काशी में। धन्ना जी प्रारंभ में सगुण उपासक तत्पश्चात निर्गुण उपासक हुए थे। सगुण थे पहले, फिर निर्गुण उपासक बने। तो संत धन्ना जी की छोटा सा परिचय हमने ले लिया। संत धन्ना जी का जन्म हुआ था 1415 ईस्वी में धुवन टोंक में। और इनके पिता रामेश्वर और माता गंगा देवी थी। और इनके जो गुरु का नाम था वो रामानंद थे और इनको राजस्थान के रामानंद भी कहते थे। इनको किसानों का संत कहते थे, इनको तुम्बों का संत भी कहते थे। और इनके अलावा इनकी जो मृत्यु हुई काशी में हुई थी। और इनका जो पैनोरमा मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, वो है अपने धुवन टोंक में। और इसके अलावा इनकी जो समाधि है वो भी धुवन में है। और इनके जो सर्वाधिक अनुयायी है वो पंजाब और बाड़मेर से हैं। और गुरु ग्रंथ साहिबा में इनके शिक्षाओं का आंकलन मिलता है। इस प्रकार से संत धन्ना जी का ये छोटा सा परिचय होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले संत के बारे। तो नेक्स्ट बात करते हैं संत पीपा जी के बारे में। संत पीपा जी की बात करते हैं। संत पीपा जी जो भक्ति आंदोलन के प्रथम संत थे, भक्ति आंदोलन के प्रथम संत पीपा जी थे। एवं ये दर्जी समाज के आराध्य देवता भी माने जाते हैं, आराध्य देवता भी कहे जाते हैं। और इसके अलावा ये प्रथम संत है। इनका जो जन्म है, इनका जन्म 1425 में गागरोन झालावाड़ में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो मूल नाम था प्रताप सिंह था। इनके जो पिता का नाम था कड़ावा खींची था और माता का नाम था लक्ष्मीवती। और इनकी जो रानी थी वो सीता थी। और इसके बाद बात करते हैं संत पीपा जी थे जो प्रारंभ में गागरोन के शासक एवं कालांतर में लोक संत बने। पहले तो गागरोन के शासक थे, फिर भक्ति मार्ग पर चले और संत बने। इसके बाद जो इनके भतीजे भोज थे इनको सत्ता सौंप दी और भक्ति मार्ग का को अपनाया था, जिसके प्रेरणा से रानी सीता को मिले थे। ठीक है, तो इसके बाद पीपा जी की जो गुफा है वो कहाँ पर है, टोडा राय सिंह टोंक में। और मंदिर है वो समदड़ी बालोतरा में। छतरी इनकी गागरोन में है। और इनकी जो जीवनी है गासोदव तारसी ने लिखी थी। और इनका जो ग्रंथ है पीपा जी की पर्ची। इस प्रकार से संत पीपा जी
समाप्त होता है। इसके बाद अपन बात करेंगे संत जाम्बो जी के बारे में और संत दादू दयाल जी के बारे में, और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम संत जाम्बो जी और संत दादू दयाल जी के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।